मूवी की शुरुआत में हम ग्लोरिया को देखते हैं जो कि एक हॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट होती है। वो लॉस एंजलिस में एक फैशन वीक के दौरान मॉडल्स का मेकअप कर रही होती है। वहाँ से वापस आते समय वो अपने साथ 2 मेकअप के बैग्स ले आती है, एक अपने लिए और एक अपनी फ्रेंड सुजू के लिए। सुजू मिस बाला कंपटीशन में अजीब मॉडल के रूप में हिस्सा लेना चाहती थी और वो अपना मेकअप करवाने के लिए ग्लोरिया को बुलाती है। ग्लोरिया सुजू से फोन पर बात करते हुए कहती है कि वो उसके पास मेक्सिको टिवाना आ रही है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। फिर सुजू उसे कंपटीशन के बारे में बताती है। सुजू अपने छोटे भाई के साथ रहती है। अगले दिन ग्लोरिया और सुजू दोनों कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म भरते हैं। फिर ग्लोरिया सुजू का मेकअप करती है जो कि उसे बहुत पसंद आता है। उसी रात वो एक नाइट क्लब में जाती हैं। उसी कंपटीशन को जो आदमी फाइनेंस करता है वो भी इस पार्टी में आया हुआ था। उसका नाम राफेल सिड होता है जो कि मैक्सिको फेडरल पुलिस का एक मेंबर भी होता है। वो नए नए लोगों के साथ रात बिताने का बहुत शौकीन होता है। दोनों उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाती हैं, लेकिन चीफ मोरिया इनअप्रोप्रिएट तरीके से ग्लोरिया को छूता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो एक बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। तभी कुछ लोग छुपकर अंदर आते हैं जो कि सिपाही होते हैं। उनके हाथ में राइफल्स भी होती हैं। ग्लोरिया उन्हें देखकर डर जाती है और कहती है कि मेरे पास जो कुछ पिया तुम ले लो, बस मुझे मारना मत। उनका लीडर ग्लोरिया से कहता है कि तुम्हारे पास भागने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है और फिर उसे छोड़ देता है। जैसे ही वो वहाँ से बाहर आती है वो स्पाइस की तरफ भागती है, मगर सुजू वहाँ पर बिजी होती है। उसे दुनिया जहान की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। तभी लिनो आता है और फायरिंग शुरू कर देता है। वो चीफ के पुलिस वालों को मारना शुरू कर देता है। पुलिस वाले भी उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ग्लोरिया भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर भाग जाती है। बाहर जाते ही वो सुजू को फोन करती है, लेकिन सुजू फोन नहीं उठाती। फिर वो सामने एक रेस्टोरेंट में चली जाती है जहाँ वो सुजू का इंतजार कर रही होती है। इंतजार करते करते वो वहाँ पर ही सो जाती है। जब होश आता है तो रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो एक पुलिस वाले से मिलती है और सुजू के बारे में उसे पूछती है। वो पुलिस वालों को बताती है कि कल रात उसने गुंडों को देखा था जिन्होंने पुलिस के चीफ के ऊपर फायरिंग की थी। इतना सुनने के बाद पुलिस वाला ग्लोरिया को अपनी गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ ले जाता है। फिर वो एक होटल के पास अपनी गाड़ी रोकता है, मगर पुलिस वाला लिनो के गैंग से मिला हुआ होता है। वो लिनो के आदमियों को लोरेन के बारे में बता देता है। उस होटल से कुछ लोग बाहर आते हैं और ग्लोरिया को पकड़ लेते हैं। वो ग्लोरिया को लेकर लिनो के पास चले जाते हैं। लिनो ग्लोरिया से सवाल करता है। ग्लोरिया कहती है कि वो अपनी सहेली सुजू को ढूंढने के लिए आई है। ग्लोरिया बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान की भीख मांगती है। लिनो कहता है कि अगर वो उसकी एक मदद करे तो वो उसकी फ्रेंड सुजू को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। ग्लोरिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो मान जाती है। उसके बाद लिनो ग्लोरिया को एक लाल रंग की गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है। उनकी गाड़ियां तेज रफ्तार से सिग्नल तोड़ती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। फिर ग्लोरिया को एक बिल्डिंग के पास गाड़ी पार्क करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर गाड़ी पार्क करती है तो रूल्स के पास आ जाती है। उस गाड़ी में बॉम्ब होता है। फिर वो रिमोट का यूज करके एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। उन्होंने ग्लोरिया का यूज करके CIA का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया हुआ था। इसके बाद लिनो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए ग्लोरिया को कहता है कि वो मिस बाला कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले, लेकिन ग्लोरिया कहती है कि वो तो सिर्फ सुजू को ढूंढने के लिए आई है। पर इन लोगों के दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा होता है। वो ग्लोरिया को एक इनट्रेसेबल फोन देता है और अपने एक आदमी पोलो को उसके साथ भेज देता है। ग्लोरिया वहाँ पर जाकर फोटो खिंचवाती है और एक बहाना बनाकर वो वॉशरूम की खिड़की से निकल जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो एक अमेरिकन आदमी से मदद मांगती है, मगर वो आदमी अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लेता है। वो आदमी बेसिकली US स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट एजेंसी का एक आदमी होता है जिसका नाम ब्रायन होता है। वो ग्लोरिया को उसकी CCTV फुटेज दिखाता है जहाँ उसने बॉम्ब प्लांट किया था। वो कहता है कि इस धमाके में उसके 3 दोस्तों की जान चली गई थी। ग्लोरिया कहती है कि उसे मालूम नहीं था कि इस गाड़ी के अंदर बॉम्ब है। वो लिनो को तो जानती भी नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी सहेली सुजू को ढूंढने के लिए आई है और उसे अपनी जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा था। ब्रायन कहता है अच्छा चलो ठीक है। वो उसे CIA के लिए काम करने के लिए ऑफर करता है। वो ग्लोरिया को धमकाता है कि अगर वो उसके लिए काम नहीं करेगी तो वो उसे बम ब्लास्ट के जुर्म में जिंदगी भर जेल में डाल देगा। वो कहता है कि जो फोन तुम्हें लिनो ने दिया है वो ट्रेस नहीं हो सकता और लिनो के पास भी एक ऐसा ही फोन होता है जो कि वो अपनी सारी डिटेल्स को फाइनलाइज करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो ग्लोरिया को एक राइटिंग चिप देता है जो कि उसे उसके फोन के अंदर प्लांट करनी होगी। फिर ग्लोरिया वहाँ पर अपने घर चले जाती है पर वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है और ऑन नहीं करती, क्योंकि जैसे ही फोन ऑन होगा उसकी लोकेशन लिनो के पास चली जाएगी। ग्लोरिया अपना फोन टेबल पर रखकर नहाने चले जाती है और जब वो वापस आती है तो वो फोन वहाँ पर नहीं होता। सुजू के भाई ने वो फोन ऑन कर दिया होता है। तभी उसे लिनो की कॉल आती है जो उसे कहता है कि दोबारा फोन को स्विच ऑफ मत करना। सुजू के भाई की जान बचाने के लिए ग्लोरिया उसे लेकर उसकी आंटी के पास बेचने का फैसला करती है और वो उसे भेजने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर लिनो आ जाता है। पुलिस से बचने के लिए वो ग्लोरिया के घर में ही छुप जाता है। फिर ग्लोरिया के कमरे के अंदर चला जाता है। ग्लोरिया उसकी पीठ के ऊपर बने टैटू को देख लेती है। ग्लोरिया लिनो से उस बच्चे की जान की भीख मांगती है तो बदले में लिनो ग्लोरिया के कपड़े उतारने के लिए कहता है। ग्लोरिया अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी वहाँ पर लिनो का साथी पोलो आ जाता है पर वो उससे बात करने के लिए बाहर
बाहर चला जाता है और ग्लोरिया बच जाती है। अगले दिन लीनो ग्लोरिया को एक काम करने के लिए कहता है और बदले में वो उसकी जान बख्शने का वादा करता है। लीनो ग्लोरिया की कमर पर बहुत सारे डॉलर चिपका देता है और एक गाड़ी के नीचे ढेर सारी कोकेन छुपा देता है। ग्लोरिया को ये गाड़ी बॉर्डर के उस पार पुलिस से बचकर लीनो के आर्म्स होल तक पहुंचानी होती है। ग्लोरिया गाड़ी लेकर चल पड़ती है। बॉर्डर पार पुलिस की टाइट सिक्योरिटी देखकर ग्लोरिया डर जाती है, पर वो कॉन्फिडेंस दिखाने की एक्टिंग करती है और पुलिस वालों को चकमा देकर बॉर्डर पार करने की कोशिश करती है और वो बहुत लकी होती है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर लेती है। फिर वो जिमी से मिलती है और उसे सारा सामान दे देती है। ग्लोरिया को वो एक हथियारों से भरा ट्रक देता है और वो उसे टाइटली पकड़कर कहता है कि लीनो को जाकर बता दो कि तुम्हारी गैंग में कोई CIA का खबरी है। ग्लोरिया वहाँ से बाहर निकलकर ब्रायन को फोन करती है और कहती है कि अगर तुम मुझे प्रोटेक्शन दोगे तो मैं तुम्हें लीनो की लोकेशन बताऊंगी। ब्रायन मान जाता है। फिर ग्लोरिया बताती है कि वो सब एक मैदान में हथियारों वाली गाड़ी रिसीव करने के लिए आएंगे। ब्रायन कहता है कि मैं पीले रंग के गेट के बाहर तुम्हारे लिए एक कार तैयार रखूंगा, उसमें बैठकर तुम भाग जाना। इसके बाद ग्लोरिया वहाँ चले जाती है और दोनों अपनी गैंग के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। लीनो को देखकर ग्लोरिया ब्रायन को मैसेज कर देती है। ब्रायन अपने स्पाइयों से कहता है कि जैसे ही लीनो नजर आए गोली मार देना। इससे पहले कि वो अपने लोगों को गोली मार पाता, लीनो के आदमी CIA के लोगों को देख लेते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। राजनीति मैक्सिको पुलिस को भी बता दिया जाता है तो पुलिस की गाड़ियां भी वहां आ जाती हैं। लीनो की सारी गैंग पुलिस वालों से लड़ने में व्यस्त होती है। इस मौके का फायदा उठाकर ग्लोरिया पीले दरवाजे के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां ताला लगा हुआ होता है और दूसरी तरफ कोई कार भी नहीं होती। फिर ग्लोरिया ब्रायन को फोन करती है और कहती है कि तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्शन दोगे, लेकिन तुमने झूठ बोला। ब्रायन कहता है कि तुम खुद ही अपनी जान बचा लो। फिर ग्लोरिया लीनो को देखती है जो कि उसे बचाने के लिए पुलिस वालों से लड़ते हुए अकेला आ जाता है। वापस जाते समय उसके पैर में गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ग्लोरिया चाहती तो उसे वहां पर छोड़कर भाग सकती थी और पुलिस वाले उसे मार देते, लेकिन ग्लोरिया उसे फायरिंग से बचाकर वहां से ले जाती है। क्योंकि ब्रायन ने उसके साथ धोखा किया था तो इसने उससे बदला लिया। लीनो का आदमी सभी पुलिस वालों को मार देता है और अपनी गैंग के साथ अपने अड्डे पर आ जाता है। वो कहता है कि ग्लोरिया ने पुलिस को हमारी लोकेशन बताई है। ब्रायन कहता है कि ग्लोरिया ने तो पुलिस वालों से मेरी जान बचाई है। फिर ग्लोरिया उसे बताती है कि वो ठीक कह रहा है, जिमी ने मुझे वापसी में बताया था कि मैं ब्रायन को बताऊं कि हमारी गैंग के अंदर कोई CIA का खबरी मौजूद है। लीनो अब ग्लोरिया पर काफी भरोसा करने लगा था। फिर वो ग्लोरिया को खाना बनाने के लिए किचन में भेज देता है। किचन में एक लड़की पहले से होती है जिसका नाम इजाबेल होता है। उन लोगों ने इजाबेल को ब्लैकमेल करके अपनी गैंग में रखा हुआ होता है। इजाबेल के हाथ पर वैसा ही टैटू होता है जैसा कि लीनो की पीठ पर बना हुआ होता है और वो ग्लोरिया ने उस दिन देखा था जब लीनो उसके रूम में आया था। इजाबेल ग्लोरिया से कहती है कि इन लोगों की किसी भी बात पर भरोसा मत करना। इसके बाद पोलो आ जाता है जो कि सबके मोबाइल फोन्स वापस ले रहा होता है। वो दोनों के फोन लेने के बाद इजाबेल को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है क्योंकि उसका इजाबेल के साथ सोने का मन कर रहा था। बेचारी इजाबेल को उसके साथ जाना पड़ता है। ग्लोरिया को इजाबेल की हालत देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो एक मौका देखकर किचन में चावल को आग लगाकर पोलो के फोन में चिप लगाने के लिए चले जाती है। वो एक एक करके फोन निकालती है और लीनो के फोन में चिप लगाकर वापस आ जाती है। किचन में आग देखकर लोग किचन में आ जाते हैं। लीनो ग्लोरिया से पूछता है कि वो क्या कर रही थी। वो कहती है कि मैं तो वॉशरूम में गई थी, मुझे नहीं पता कि आग कैसे लगी। अगले दिन लीनो ग्लोरिया को शूटिंग सिखाने के लिए ले जाता है। जब अगली बार तुम्हारा पुलिस से सामना हो तो ग्लोरिया तुम अपनी जान खुद बचा सकोगी। इसके बाद दोनों तैयार होकर लीनो के गांव चले जाते हैं। वहाँ ग्लोरिया को उसके लोगों से मिलवाया जाता है और उसे वहाँ के सबसे लजीज खाने खिलाए जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि लीनो ग्लोरिया को लाइक करने लगा है और ग्लोरिया भी धीरे धीरे लीनो को पसंद करने लगी है। अगले दिन पोलो पास आता है और कहता है कि गैंग में CIA एजेंट मिल गया है और उसने हमारे फोन्स में चिप ट्रैकर लगाई हुई थी। ग्लोरिया काफी डर जाती है, लेकिन उन्होंने इजाबेल को CIA का खबरी समझ लिया था। इजाबेल को पता था कि असली खबरी ग्लोरिया है, लेकिन वो चुप रहती है और ग्लोरिया को भी चुप रहने के लिए इशारा करती है। ग्लोरिया इजाबेल की जान बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लीनो इजाबेल को गोली मार देता है। अगली सुबह लीनो ग्लोरिया को ट्रेनिंग देता है और कहता है कि तुम तैयार हो जाओ मिस बाला कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। ग्लोरिया को इजाबेल की मौत का बहुत दुख होता है। वो लीनो से लड़ने लगती है और कहती है कि चाहे तो मुझे भी गोली मार दो, मैं ये सब और नहीं कर सकती। तो लीनो ग्लोरिया को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो पुलिस का चीफ और उसके आदमियों ने क्लब में गोलीबारी के बाद लड़कियों को उठाकर बेच दिया था। उनका काम लड़कियों को बेचने का था और सुजू को भी उन्होंने ही किडनैप किया हुआ था। फिर लीनो बताता है कि जो भी लड़की मिस बाला कंपटीशन जीती है, चीफ उसे अपनी पार्टी में बुलाता है। उस पार्टी में सुजू के साथ उन सब लड़कियों को बचाने का प्लान है जिनको वो किडनैप करके ले गया होता है। लीनो का प्लान ये था कि वो ग्लोरिया को मिस बाला कंपटीशन जितवाएगा और एज अ गेस्ट चीफ उसे अपनी पार्टी में बुलाएगा और वो ग्लोरिया को उसके बेडरूम में भी लेकर जाएगा। उस समय हम लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसे मार देंगे। सुजू की जान बचाने के लिए ग्लोरिया इस प्लान को मान लेती है। इसके बाद ग्लोरिया मिस बाला कंपटीशन में हिस्सा लेती है। उन्होंने सब कुछ पैसे देकर खरीद लिया हुआ था और पहले से ही ग्लोरिया को विनर बना दिया गया था। ग्लोरिया मिस बाला
कंपटीशन जीत जाती है और चीफ का एक आदमी आकर उसे रात की पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। पार्टी में जाने से पहले लीनो ग्लोरिया को एक फोन देता है ताकि वो उससे बात कर सके और उसकी सारी बातें सुन सके। फिर ग्लोरिया पार्टी में चले जाती है। वो चीफ को बेडरूम में जाने के लिए फोर्स करती है। चीफ का एक आदमी बेडरूम की तैयारी करने के लिए चला जाता है। ग्लोरिया वेट कर रही होती है और वो सुजू को भी ढूंढ रही होती है। तभी उसकी मुलाकात सुजू से हो जाती है। सुजू बताती है कि ये लोग हमें उठाकर ले गए थे। सुजू अपने हाथ पर बना टैटू दिखाती है जो कि सेम इजाबेल के हाथ पर भी होता है और ग्लोरिया टैटू देखकर समझ जाती है कि सुजू को चीफ ने नहीं, लीनो की गैंग वालों ने उठाया था। वो समझ जाती है कि उसने ग्लोरिया को धोखा दिया और वो चीफ को मारने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। तभी चीफ का आदमी वहां आ जाता है और ग्लोरिया को बेडरूम में ले जाता है। फिर ग्लोरिया चीफ को अपना ये फोन दिखाती है और कागज पर लिख कर कहती है कि लीनो अपनी गैंग के साथ यहाँ पर आ रहा है। चीफ सारी बात समझ जाता है और अपने आदमियों को अटैक के लिए तैयार करता है। फिर एक आदमी ग्लोरिया के साथ बिस्तर पर लेट जाता है। लीनो और पोलो को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं होता और पोलो चीफ पर अटैक करने आता है। तभी चीफ के आदमी पोलो को गोलियों से भून देते हैं। चीफ वहाँ से छुपकर जाने की कोशिश करता है लेकिन लीनो अपनी गैंग के साथ चीफ पर फायरिंग कर रहा होता है। उन दोनों के काफी आदमी मारे जाते हैं। ग्लोरिया बेड के नीचे छुपकर बच गई थी। वो पोलो की राइफल लेकर सुजू को ढूंढने चले जाती है और सुजू को वहाँ से लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। वहाँ पर चीफ और लीनो के बीच में फायरिंग हो रही होती है और चीफ उसको पकड़कर शील्ड बना लेता है। सुजू को बचाने के लिए वो चीफ के पैर में गोली मार देती है। लीनो के लिए चीफ को मारने का ये सबसे अच्छा मौका था। वो चीफ के ऊपर पागलों की तरह फायरिंग करता है और अपने मन की सारी भड़ास वहाँ पर निकाल देता है। इसके बाद ग्लोरिया लीनो पर निशाना लगाती है क्योंकि उसने उन दोनों को धोखा दिया था। लीनो अपनी जान बचाने के लिए उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे ये सब मजबूरी में करना पड़ा, मुझे किसी भी तरह उस चीफ को मारना था। फिर लीनो अपनी गन लेकर उसे शूट करने लगता है लेकिन ग्लोरिया उसे गोली मार देती है। उसी टाइम वहाँ पर मैक्सिकन पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं और फिर पुलिस ग्लोरिया और सुजू को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। इन्वेस्टिगेशन रूम में जो ऑफिसर ग्लोरिया के पास आता है वो कोई और नहीं बल्कि जिमी होता है जो कि असल में CIA एजेंट होता है। जिमी ग्लोरिया से काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि उसने बड़ी चालाकी से लीनो और चीफ दोनों को मार दिया था। जिमी उसे अपने साथ CIA के लिए काम करने के लिए ऑफर देता है। ग्लोरिया कहती है कि मेरी 2 शर्तें हैं। पहला ये कि मेरे सारे आरोप खत्म कर दो और दूसरा ये कि मेरी सहेली सुजू को भी जेल से रिहा करवा दो, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। फिर सुजू अपने भाई छावा के पास जाती है और ग्लोरिया जिमी के साथ गाड़ी में बैठकर चले जाती है और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर तो आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करते हैं।